हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कबीर है और आज मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के लिए। और इस वीडियो में बताऊँगा ज़ोमैटो मर्चेंट ऐप के बारे में। और ज़ोमैटो मर्चेंट ऐप के बारे में इसलिए बताऊँगा क्योंकि ज़ोमैटो मर्चेंट ऐप जो है बहुत ज़्यादा अपडेट हो गया है और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसे न्यू फीचर्स आ गए हैं कि हम एप्लीकेशन के थ्रू ही सब वो कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि और जो न्यू यूज़र्स हैं ज़ोमैटो के, जो न्यू पार्टनर हैं, जो रेस्टोरेंट नया-नया जोड़ते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एप्लीकेशन हो गया है। तो बहुत ज़रूरी समझना है, कुछ ज़रूरी टिप्स बताऊँगा, तो प्लीज़ इसको कंप्लीट देखिएगा। बिल्कुल भी इसको शॉर्टकट देखने की कोशिश मत करना क्योंकि वीडियो ऑलरेडी शॉर्टकट करके ही बनाता हूँ मैं, ठीक है? तो चलिए मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आता हूँ ज़ोमैटो मर्चेंट एप्लीकेशन पे, ठीक है? तो इस स्क्रीन पे हमें रहना होता है सबसे पहले यू आर ऑनलाइन, ठीक। इस स्क्रीन पे हमें तब रहना होता है जब हमें ऑर्डर का वेट करना होता है, मतलब नॉर्मली हमें इस स्क्रीन पे रहना होता है। तो ज़ोमैटो ने क्या किया, अभी देखिए नीचे ऑर्डर लिखा हुआ है। सबसे पहले नीचे ऑर्डर, फिर इन्वेंट्री, उसके बाद बिजनेस, उसके बाद फीडबैक, उसके बाद हिस्ट्री। तो अभी इन्वेंट्री पे अगर हम जाएंगे तो हम अपना मीनू चेक कर लेंगे प्रॉपर तरीके से कि क्या हमारे मीनू में है और क्या हमारे मीनू का स्टेटस है। और मीनू में ज़रूरी पॉइंट्स जो हैं, आपका मीनू ऑनलाइन ऑर्डरिंग के लिए मीनू आपका ऐसा होना चाहिए कि क्लियरली एग्जैक्टली कस्टमर को समझ में आए कि आप क्या दे रहे हो और कितने पैसे में दे रहे हो। तो आपकी डिस्क्रिप्शन और मीनू की जो लाइन है वो प्रॉपर तरीके से आइटम के बारे में लिखा होना चाहिए, तब आपके पास ऑर्डर और सेल बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप लाइक अपने पनीर टिक्का सिर्फ लिख दिया पनीर टिक्का, और पनीर टिक्का की कितनी पीसेस हैं, उसका क्या टेस्ट रहेगा, ये सब कुछ नहीं लिखेंगे, और एक प्लेट में कितना रहेगा क्वांटिटी वाइज, तो ऑर्डर बहुत कम आएंगे। अगर आप क्लैरिटी करके रखेंगे कि हाँ पनीर टिक्का में 4 पीसेस रहेंगे एक प्लेट में और इसका ये टेस्ट रहेगा, इसके साथ में ये मिलेगा ना, तो कस्टमर क्या हुआ, उसको पता चल गया मैं इतने पे करूँगा, मेरे को इतना मिलेगा उसमें। तो ये मेरा समझाने का मतलब था, समझ गए होंगे मेरे ख्याल मीनू के बारे में, ठीक है। अभी जो आइटम बंद हैं देख रहे हैं आप, ये मेरा आउटलेट है बेसिकली चिकन टिक्का सैंडविच। तो ये जो आइटम बंद है ये हमने बंद कर रखा है, मेरे पास अभी ख़त्म हो गया नॉन वेज का आइटम, नवरता चल रहे हैं इसलिए, ठीक है। अभी इन्वेंट्री से हट के हमें जाना है 4 डॉट के ऊपर देखिए 4 डॉट बने हुए हैं यहाँ पे, सबसे ऊपर देखिए 4 डॉट बने, इस पर क्लिक करना है हमें। अपने आउटलेट का नाम आ जाएगा, जैसे मेरे आउटलेट का नाम वी ईटर्स है, ठीक है। वी ईटर्स पे मैं आ गया हूँ। अब ज़रूरी चीज़ें क्या चेक करनी है इसमें, सबसे पहले हमें जाना है आउटलेट इन्फो, ठीक है। इस पर टिक करेंगे हम, मैनेजमेंट के बाद नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। आउटलो इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर लिए। अभी देखिए ये नया मैंने स्टार्ट किया है, उसकी रेटिंग्स बहुत ज़्यादा पहले से डाउन थी, तो डाउन है, ठीक है। रेटिंग इंक्रीज़ हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो जाएगा। उसके बाद हमें चेक करना है अपने आउटलेट की टाइमिंग। ये टाइमिंग हमें चेक कर लिया, टाइमिंग अगर गलत है तो हम यहीं से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से एड्रेस अपना चेक करेंगे, एड्रेस सब कुछ सही है। उसके बाद हम वापस चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से जो ब्लू कलर में दिख रहा है, यहाँ से हम उसकी मैप लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। मैं करना नहीं चाह रहा था पर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं इसकी मैप लोकेशन चेक कर पा रहा हूँ, मैप लोकेशन से मुझे पता चल पा रहा है मेरा जो आउटलेट है सही जगह पे है, ठीक है। हटा दिया। अभी हम बैक जाते हैं, ठीक है। अभी मैं आउटलेट इन्फॉर्मेशन पे गए थे, उसके बाद हम जाएंगे मैनेज और स्टाफ में, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है और जितने भी लोग मर्चेंट हैं उनके पास स्टाफ और मैनेजर होते ही होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी टिप्स था, ठीक है। इस पे आने के बाद आपको इनवाइट पे जाना है। अगर मान लो मेरे से आप कोई काम करवा रहे हो तो मुझे भी, अगर आप कभी भी ओनर एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ओटीपी दे दिया और लॉगिन करवा लिया अपने नंबर से, नहीं। उसको इनवाइट भेजो, उसके जीमेल आईडी डालोगे या नंबर यहाँ डालोगे, उसके बाद मैनेजर पे टिक करके, जैसे मेरे जैसा कोई बंदा है जो तुम्हारा कोई काम करना चाह रहा है, उसको मैनेजर का एक्सेस ही दो, सिर्फ ओनर का एक्सेस मत दो। और आपके पास कोई मैनेजर है तो उसको भी मैनेजर का एक्सेस देना है, स्टाफ है तो स्टाफ का एक्सेस देना है। स्टाफ पे टिक करके उसका नंबर डालोगे, उसको सेंड कर दोगे, लिंक जाएगा, लिंक वो ओपन करेगा, ओटीपी डालेगा, वेरीफाई करेगा, वो अपने नंबर से वो लॉगिन कर पाएगा, ठीक है। एक तो यह हो गया, ज़रूरी था। उसके बाद है, और नीचे जाते हैं हम। उसके बाद एक और इसमें वो बहुत ज़रूरी पॉइंट है जिसमें बताऊंगा। अभी ऑर्डर के ट्रेनिंग जो होती है यहाँ से हम ले सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं
तो ज़ोमैटो की खुद वीडियो। अभी हेल्प सेंटर बहुत ज़रूरी पॉइंट था इसमें। ये हेल्प सेंटर जो है, सपोर्ट के नीचे देखिए हेल्प सेंटर लिखा हुआ है, हेल्प सेंटर पर क्लिक करेंगे। अब हेल्प हमें बहुत तरह की चाहिए होती है स्टार्टिंग में, तो किसी तरह का भी इशू है, मान लो रेस्टोरेंट के रिलेटेड है, तो ये रेस्टोरेंट वाले पे टिक करना, तीसरे नंबर पे है, इस पर टिक किया। उसके बाद देखिए टाइमिंग, कॉन्टैक्ट, फूड लाइसेंस, जीएसटी और बैंक डिटेल सब कुछ चेक कर सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। ऐसे तो ये सब चीज़ें चेक करने के लिए यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे चले जाएंगे, आपकी ग्रोथ क्या है, कैसे क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और टेप आपको मंगाना है तो यहाँ से आप टेप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और आ जाएंगे आपके पास, टेप फ्री होता है ज़ोमैटो की तरफ से। और किसी तरह की आपको हेल्प चाहिए, कुछ भी XYZ, तो आप यहाँ पे नीड हेल्प विद समवन एल्स लिखा हुआ है, यहीं पे आप जाना है और टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे रेस आ टिकट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपनी पूरी बात लिखेंगे, जो भी लैंग्वेज आपको बोलना आता है या समझाना आता है उसी लैंग्वेज में लिखेंगे। ज़रूरी नहीं इंग्लिश हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, तेलुगु, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं। जो आपको लैंग्वेज आती है वही लैंग्वेज लिखिएगा आप, ठीक है। और सबमिट कर देना विद स्क्रीनशॉट के साथ, अगर स्क्रीनशॉट है उस चीज़ का, ठीक है। ये कंसर्न हो गया, सब चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद मैं पीछे जा रहा हूँ अभी, ठीक है। ज़रूरी पॉइंट मैंने बता दिया था। अभी ये जो बिजनेस इन्वेंट्री के बगल में बिजनेस वाला है, इस पर टिक करूँगा। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से स्क्रीन खुल के आती है। हमारी टुडे की सेल दिखती है 1.2 1200 रुपये की सेल है अभी, ठीक है। यहाँ मैनेज नोटिफिकेशन के लिए इस तरीके से रिंग बजती है ज़ोमैटो की, ठीक है। ये फुल पे होनी चाहिए। उसके बाद हेल्प सेंटर बता दिया है। पे आउट के बारे में तीसरे नंबर पे पे आउट था, पे आउट को ओपन कर रहा हूँ। ये पे आउट दिख रहा है आपको, लास्ट वीक का, लास्ट मंथ का, ये लास्ट मंथ का दिखेगा। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं पे आउट के बारे में। उसके बाद देखिए ज़ोमैटो ग्रोथ करने के लिए आपको कुछ टिप्स बता रखा है ऑलरेडी, ठीक है। इम्प्रूव मेनू, इम्प्रूव कस्टमर फीडबैक और क्रिएटिव ऑफ़र एंड डिस्काउंट और ऐड, ठीक है। तो ये डिस्काउंट और ऐड के बारे में बता देता हूँ। डिस्काउंट पे आप टिक करेंगे। देखिए सबसे ज़्यादा जो डिस्काउंट चलता है ऑल ओवर इंडिया में वो चलता है प्रोमो डिस्काउंट, ठीक है। ये सबसे ऊपर प्रोमो डिस्काउंट है, आप प्रोमो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, आपको जितने परसेंट देना है उस पर टिक करना है। 50%, 40% सबसे ज़्यादा चलता है। अभी 60% का ऑप्शन आ गया तो 60% ज़्यादा चलता है। उसके बाद ऑल या न्यू, मतलब सभी कस्टमर को देना चाहते हैं, सिर्फ नए कस्टमर को, तो आपको ऑल पे करना है अगर ऑल पे देना चाहते हैं। उसके बाद ये ऑल डेज पे रहने देना है, ये डेट अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाना है आपको, चूज़ आउटलेट, ठीक है। मेरे पास कई सारे आउटलेट थे, तो जिसे जो भी जिस आउटलेट पे करना है उस पर टिक करना है, OTP डालना है, ऑफ़र लग जाएगा। जो डिस्काउंट है, प्रोमो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, टोटल बिल पे अप टू जितना होता है 50 पे अप टू 100 है, 100 रुपये मैक्सिमम डिस्काउंट जाएगा, चाहे 1000 रुपये का ऑर्डर हो, 200 रुपये का ऑर्डर हो। और 150 160 के बाद डिस्काउंट अप्लाई होता है। एक होता है फ्लैट डिस्काउंट। फ्लैट डिस्काउंट क्या होता है, टोटल बिल पे हाफ हो जाना। 500 रुपये का बिल है, 250 रुपये का बिल बनेगा, तो ये होता है। वो किसी पे भी अप्लाई हो जाता है, 10 रुपये पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो दो तरह के डिस्काउंट ज़्यादा चलते हैं, एक प्रोमो डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट। अगर मैं रिकमेंड करूँगा तो आपको, अगर आपका बहुत छोटा मेनू है, जेन्युइन मेनू है, तो फ्लैट डिस्काउंट दो। अगर आपको लगता है कि बहुत बड़े स्तर पे है सब कुछ काम, तो उसको प्रोमो डिस्काउंट दो। अच्छा, यहाँ तक कि मैंने समझा लिया है। अभी मार्केटिंग पे गए हम, ये कुछ और डिस्काउंट चलते रहते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है। अब ऐड पे जाते हैं, ऐड पे क्लिक किया। अगर हमारा नया आउटलेट है, कुछ समय पहले ही ओपन होता है, तो क्या होता है, उसकी क्रेडिट जो लिमिट होती है ज़ोमैटो की तरफ से, अगर सेल नहीं होती तो वो ज़ीरो होती है, तो हमें मिलता नहीं, पहले पे करना पड़ता है, बाद में प्रमोशन होता है। अगर मान लो आपने 1 मंथ रुक के कुछ सेल कर लिया है 2000 3000 की, तो क्या होती है, क्रेडिट लिमिट हमारी इम्प्रूव हो जाती है, तो हमें पे नहीं पहले करना होता है, प्रमोशन एक्टिव हो जाता है। उसके बाद हमें वीकली जो पे आउट आता है उसमें से डिडक्ट हो जाता है कंपनी, जो भी हमारा प्रमोशन का चार्ज होता है, ठीक है। ऐसे होता है, तो यहाँ से प्रमोशन लगता है, ठीक है। मेरी क्रेडिट बहुत है, मैं चाहे जितना मर्ज़ी भी लगा लूँ इस पर, ठीक है। अभी ये पता नहीं कौन से वाले आउटलेट पे हैं,
30-40 हज़ार तक की है एस्टीमेट मेरी लीटर्स पे। अच्छा, बैक जाता हूँ। अभी मैंने कंप्लीट जानकारी दे दी है आप लोगों को। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरा कांटेक्ट नंबर मैनेजर स्टाफ, ठीक है, ये ऊपर वाला ही है मेरा कांटेक्ट नंबर, ठीक है। मुझे कॉल कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। कॉल या मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं देख के कॉल बैक कर दूँगा। और किसी तरह का काम, जीएसटी, फूड लाइसेंस, ज़ोमैटो रजिस्ट्रेशन, स्विगी रजिस्ट्रेशन, फ़ोटोज़ अपलोड करने, डिस्क्रिप्शंस लगाने, किसी तरह का काम इससे रिलेटेड है तो वो भी मैं करता हूँ या करवा देता हूँ। उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है सर जी।